आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को हर साल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महापरिनिर्वाण शब्द जो है वह बौद्ध साहित्य से आया है, वहीं से लिया गया है, ऐसा मानना है, लोगों का विचार है। 6 दिसंबर 1956 के दिन ही बाबा साहब का देहांत हुआ था और उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और वह तिथि है 6 दिसंबर। हम इस समय लखनऊ के हजरतगंज स्थित हजरतगंज में खड़े हैं और हजरतगंज में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा स्थापित है। उस प्रतिमा पे बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े नामचीन शख्सियत, चाहे वो किसी भी दल के हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, कोई भी हो, चाहे कितने पावरफुल पैसे वाले हों, उनको नतमस्तक होना पड़ता है। यह बाबा साहब की शख्सियत है, यह उनकी पहचान है, या आप कह सकते हैं यह उन्होंने अपनी धरोहर बनाई है, जिसे उन्होंने कमाया है, यह उनकी कमाई है, उनकी संपत्ति है। दल कोई भी हो, पार्टियाँ कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, एक वर्ड में समझिए, अगर वह संविधान में निष्ठा रखता है, आस्था रखता है, बाबा साहब के विचारों को मानता है, तो उसे उनके प्रतिमा के सामने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित करना पड़ेगा। और यह ज़बरदस्ती नहीं, लोग श्रद्धा अपने से अर्पित करते हैं, अपने सम्मान के साथ उनको रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब अपने भीतर उनके लिए उनके प्रति इज्जत है उनके दिलों में, और वह चाहते हैं कि देश में समानता, संविधान की समानता कायम रहे, धर्मनिरपेक्ष की भावना कायम रहे, लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे। आज इसी तर्ज पे एक बड़ी ही रोचक स्थिति लखनऊ में भी देखने को मिली। हुआ यूँ कि एनडीए के एक सहयोगी दल है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वह योगी जी की जो सरकार है उसमें वो कैबिनेट मंत्री हैं और मत्स्य विभाग देख रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद पूर्वांचल से आप बिलोंग करते हैं, बड़े पावरफुल नेता हैं और अपने कम्युनिटी में उनकी अच्छी खासी पैठ भी है और ठीक ठाक विधायक भी जीत कर आए हैं। उन्होंने माल्यार्पण किया हजरतगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पे, और उनके कार्यकर्ता भी रहे, पदाधिकारी भी रहे पार्टी के। आलम यह था कि उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी, समाजवादी पीडीए का नारा लगाने वाले, पीडीए के नाम जपने वाले और संविधान को सर्वोपरि बताने वाले लोग, तो समाजवादी पार्टी और उसकी छात्र इकाई भी वहीं पे खड़ी रही। मेरे लिए सबसे रोचक दृश्य यह था कि एक महागठबंधन यानी पीडीए से ताल्लुक़ रखने वाली उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, और इधर एनडीए जो कि सत्ता में है पिछले 10 सालों से, 2 टर्म्स बोल सकते हैं मोटी मोटा 10 सालों से, तो उसके सहयोगी कैबिनेट मंत्री और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोग बाबा साहब की मूर्ति के आगे नतमस्तक थे और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही था कि संविधान में और बाबा साहब के नाम में कितनी ताकत है, कितना पावर है कि पक्ष विपक्ष और अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब उनके लिए बाबा साहब की महत्ता कहीं से भी कम नहीं है। कोई भी विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा को ढक नहीं सकती, उनको अलग करके आगे नहीं बढ़ सकती। तो यह अच्छा दृश्य था और सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान इस देश की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, और संविधान का ही देन है कि सारे लोग संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं और अधिकारों के साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो हमें चाहिए कि बाबा साहब के विचारों से अगर हम प्रेरित हैं तो संविधान में जो कर्तव्य हैं, जो राष्ट्रीय कर्तव्य है, जो हमारे नैतिक और मूल कर्तव्य हैं, उसका भी हमें पालन करना चाहिए। सिर्फ अधिकारों को लेने के लिए संविधान का मतलब नहीं रह जाता, हमें उसके प्रति निष्ठा दिखाते हुए संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और यह कर्तव्य ही संविधान को और विकराल और बड़ा बनाएगा, इस देश की महत्ता, लोकतंत्र की विचारधारा को जीवित रखेगा, जमहूरियत की अस्मिता को बचा कर रखेगा। तो इसलिए लोकतांत्रिक मर्यादा को बचाने के लिए, संविधान के महत्व को उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें
संविधान में आस्था रखते हुए उसमें दिए हुए कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, ईमानदारी से, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। हमने आज कुछ लोगों से बातचीत की, सबने, इसमें छात्र इकाई के, जो समाजवादी पार्टी के छात्र इकाई के लोग थे, पीडीए से आए हुए लोग थे, पीडीए का नाम जपने वाले लोग थे, वह भी आज जय भीम का उद्घोष कर रहे थे। अच्छा लगा यह दृश्य। और उन्होंने बताया कि एक तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने, बेचारे ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीडीए का मतलब देखिए जात पात नहीं है, सारे जातों को मिलाकर अखिलेश जी ने पीडीए का शब्द का निर्माण किया कि सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। विचारधारा की लड़ाई है और जात पात भेदभाव के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। उसी तरीके से एक और व्यक्ति ने कहा कि बाबा साहब के संविधान के तहत ही हमें अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम लिख पढ़ सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। तो आज लिखने पढ़ने के बाद भी हमें इतना इल्म हुआ है, इतनी ताकत मिली है कि हम संविधान के पक्ष में अपनी आवाज़ रख सकें, अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। तो महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे माल्यार्पण करना एक अलग परंपरा है, लेकिन लोगों के भीतर बाबा साहेब के विचार कहाँ तक समाये हैं और वे उन विचारों को किस हद तक फॉलो करते हैं, पालन करते हैं निजी लाइफ में, यह बड़ा फैक्टर है। अच्छा लगा कि लोग संविधान के विचारों को मान रहे हैं, बाबा साहेब के विचारों को मान रहे हैं, संविधान के दिए हुए शब्दों को समझ रहे हैं, अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति भी उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे वीडियो का जो निचोड़ है, जो सार है, वह है बाबा साहेब की प्रासंगिकता 1956 में देह त्याग देने के बाद भी आज भी बनी हुई है। और जब तक यह एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तो बाबा साहेब सदैव याद किए जाएंगे। दल कोई भी हो, जाति कोई भी हो, धर्म कोई हो, बाबा साहेब के विचारों को साथ लिए बिना किसी का भला नहीं हो सकता। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के वह एकमात्र ऐसे इकलौते शख्सियत हैं, चेहरा है, जिनको आगे रखकर सारे लोग अपनी बातें कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो इसमें सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उम्मीद करता हूँ कि देश में भाईचारा, अमन, प्यार, सद्भाव, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी और हम अनवरत लोकतंत्र की मूल्यों, उसकी मर्यादा, उसकी नैतिकता को बचाए कर रखने का प्रयास करेंगे और बाबा साहब के संविधान और उनकी प्रासंगिकता को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। द पॉलिटिकल मुखिया के लिए लखनऊ से मैं रोशन।